नमस्कार। प्रवासी संदेश के इस वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। इसमें आपकी मुलाकात होगी विभिन्न विषयों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर धीरज फूलमती सिंह से, जो मजहब से जुड़े कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सिंह ने क्या कहा। आपको पता है, पूरी दुनिया में 4200 से ज़्यादा धर्म है। 4200 से ज़्यादा अगर धर्म है तो उतने ही ईश्वर भी होने चाहिए, उतने ही स्वर्ग भी होने चाहिए, उतने ही नरक भी होने चाहिए। फिर अप्सराओं और हूरों की बात नहीं करना चाहता मैं। वो हर धर्म का अपना अपना स्वर्ग है, अपना अपना नरक है, तो अपने अपने अप्सराएं और अपने अपने हूर भी होंगे, बहुत सारे होंगे। मैं उनकी गिनती में नहीं जाना चाहता, मैं वहां फंसना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपका ध्यान एक तरफ जाना चाहता हूं कि इतने सारे ईश्वर हैं, इतने सारे धर्म हैं, मगर सभी धर्मों के इंसान जो है वो एक जैसे हैं। आपने शायद इस बारे में गौर नहीं किया होगा। हमने इतने सारे ईश्वर हो हमारे पृथ्वी पे हैं, हमारी दुनिया में है, हमारी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं। सब इंसान मगर एक जैसे हैं। पेट से पचाता है, दांत से खाता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है या सांस लेता है, मुंह से बोलता है, दो पैरों पे दौड़ता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। हर धर्म का इंसान आपको एक जैसा ही मिलेगा। हो सकता है उनकी भाषा अलग हो, उनके पहनावे अलग हो, उनकी पोशाक अलग हो, उनकी संस्कृति अलग हो, परंपरा अलग हो। संभावना है, क्योंकि भूगोल इतिहास से उनकी संस्कृति और परंपरा निर्भर होती है, उनका खान पान निर्भर होता है। मगर चाहे वो जापान का इंसान हो, चाहे अमेरिका का इंसान हो, चाहे वो इंडिया का इंसान हो, चाहे वो श्रीलंका का इंसान हो, मुंह से ही खाएगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई ही हो, चाहे वो इजराइल का हो, यहूदी, सब मुंह से खाएंगे, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। सभी धर्मों की धार्मिक किताबें अलग अलग हैं, उनके नियम अलग अलग हैं, पूजा पद्धति अलग अलग है, पूजा स्थल अलग अलग है, उनके ईश्वर अलग अलग हैं। मगर कितना अजीब है ना कि सभी इंसान एक जैसे हैं। दोस्तों, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर एक जैसा होता है या एक है। अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जब इतने सारे धर्म हैं तो एक ईश्वर कैसे? मुझे तो संभव नहीं लगता। चलिए ये भी मान लिया कि इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे ईश्वर हैं, तो इंसान एक जैसा क्यों? ऐसा क्या है कि सभी धर्मों के ईश्वरों ने मिलके इंसान एक जैसा ही बना है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आपको अजीब नहीं लगता? आप मेरे बारे में कुछ और सोचे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैं नास्तिक नहीं हूं। मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हूं, परम पिता परमेश्वर को मानता हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ सवाल आपको झकझोर जरूर दें, आपको सोचने पे जरूर मजबूर करें। कहीं ना कहीं इसका हल है, मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका हल या इसके उत्तर आप भी खोजें। आज इतने सारे मंदिर हमने बना के रखे हैं, धार्मिक स्थल बना के रखे हैं, उनको पूजा स्थल ही कहें। हर धर्म के लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, वहां पर जाके श्रद्धा से नमन करते हैं अपने अपने ईश्वरों को। आपको पता है, कोरोना काल चल रहा है। दुनिया में हर जगह ये धार्मिक स्थल, ईश्वर के जो हम क्या कह सकते हैं, घर कहते हैं, वो बंद है इंसानों की जान बचाने के लिए।
अगर जब इनको बंद ही रखना है, इंसानों की जान बचाने के लिए इनका बंद रहना जरूरी है, तो इनके होने का क्या मकसद है? इनको क्यों बनाया गया था? ना 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 ना, मैं किसी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं किसी ईश्वर पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। बस मैं आपके दिमाग को झकझोर रहा हूं। आखिर क्यों? आपने एक चीज महसूस किया है, ईश्वर ने हमको बनाया या ईश्वर को हमने बनाया? कितना अजीब लगता है ना। अगर 4200 धर्म ईश्वर ने बनाए हैं तो ईश्वर गलत है, सही है ना? उसको इतने सारे धर्म बनाने की क्या जरूरत है? और जब ईश्वर इतने सारे हैं तो उसने एक जैसे इंसान फिर क्यों बना दिए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, कहीं ना कहीं हम भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हैं। बेहतर है कि हम इसका उत्तर ढूंढें। हमारे जो मन में सवाल आ रहे हैं उसका उत्तर खोजने की कोशिश करें, और मैं भी यही चाहता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको झकझोरने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा मकसद भी यही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों पे मंथन करें, एक बार जरूर सोचें। अगर आपको हमारा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सामाजिक एकता का पक्षधर प्रवासी संदेश मुंबई और राजस्थान की ताजा खबरों के लिए निष्पक्ष और निर्भीक हिंदी दैनिक प्रवासी संदेश।